सो हेलो गाइज, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आप ही के अपने इस चैनल बी आर उदय क्लासेस 11th और 12th साइंस पे। और दोस्तों, बिहार बोर्ड के 2025 में होने वाले क्लास 12th बोर्ड एग्जाम के लिए हम लोगों ने अपनी प्रिपरेशन अभी से ही चालू कर दिया है। और दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग क्लास 12th इंग्लिश के चैप्टर 1 इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर को देखने वाले हैं। और इसके जितने भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन होने वाले हैं, सभी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को हम हिंदी अर्थ के साथ आपको एक्सप्लेन करने वाले हैं। दोस्तों, इससे पहले मैं आपको बता दूं कि आप लोग का जो चैप्टर 1 यानी कि इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर है, इसका समरी जो है वो हिंदी अर्थ के साथ मैंने ऑलरेडी एक वीडियो में करा रखा है। तो अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो जाकर के आप लोग प्लेलिस्ट से देख सकते हो, या फिर उस वीडियो का लिंक आप लोग को डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा। तो चलिए हम लोग फिलहाल के लिए आज के इस वीडियो की शुरुआत करते हैं। देखिए दोस्तों, पहला क्वेश्चन आपको ये पूछा गया है कि महात्मा गांधी हैज रिटन द लेसन। तो यहाँ पे आपको ये बताना है कि महात्मा गांधी जी जो है उन्होंने किस लेसन को यानी कि किस चैप्टर को लिखा है। तो आप सभी को पता होना चाहिए कि महात्मा गांधी जी ने इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर नाम के चैप्टर को लिखा है। तो इसका क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपसे ये कहता है कि इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर इज डैश। तो यहाँ पे आपको ये बताना है कि इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर जो है वो क्या है। तो आप सभी को पता होना चाहिए कि इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर जो है वो एक प्रकार का एसे है। एसे का मतलब होता है निबंध है। मतलब आप लोग का जो चैप्टर 1 इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर है वो एक प्रकार का निबंध है। तो आप लोग याद रखिएगा, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन आपसे ये कहता है कि गांधी जी वाज बोर्न ऑन डैश। तो गांधी जी का जन्म कब हुआ था, ये आपसे पूछा गया है। और ये क्वेश्चन सभी लोगों को पता ही होगा कि गांधी जी का जो जन्म है ये 2 अक्टूबर 1869 यानी कि 1869 में हुआ था। तो इसका क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर। अगला क्वेश्चन आपसे ये कहता है कि व्हाट वाज दैट आवर एंसेस्टर्स सेटिस्फाइड विथ। तो यहाँ पे आपको ये बताना है कि किस चीज़ के साथ हमारे एंसेस्टर यानी कि हमारे पूर्वज लोग जो थे वो संतुष्ट रहा करते थे। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा स्मॉल विलेज, यानी कि छोटे गांवों के साथ हम लोग के पूर्वज यानी कि आवर एंसेस्टर जो थे वो सेटिस्फाइड यानी कि संतुष्ट रहा करते थे। तो 4 नंबर का हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर। अगला क्वेश्चन देखिए, आपसे ये कहता है कि हु वाज रिटन इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर। तो इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर को किसने लिखा है? तो ये तो क्वेश्चन हमने अभी जस्ट किया है कि इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर को महात्मा गांधी ने लिखा है। कहीं कहीं पे एम गांधी भी दिया रहेगा, तो आप लोग उसे भी टिक कर दीजिएगा। यही ये नहीं कि क्वेश्चन आप लोग स्किप कर दीजिएगा। तो इसका क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल ही राइट आंसर। अगला क्वेश्चन आपसे ये कहता है कि हु डोमिनेटेड इंडियन पॉलिटिक्स फ्रॉम 1915 टू 1948। तो इसका मतलब ये हुआ कि इंडियन पॉलिटिक्स मतलब भारतीय राजनीति को 1915 से 1948 तक किसने डोमिनेट किया। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा महात्मा गांधी। आप लोग याद रखिएगा, ऑप्शन नंबर सी आप लोग टिक कीजिएगा। अगला क्वेश्चन आपसे ये कहता है कि व्हाट इज द ग्लोरी ऑफ इंडिया इट्स रिमेन्स। तो इसका मतलब ये हुआ कि ग्लोरी ऑफ इंडिया मतलब भारत की जो गौरव है वो क्या है। तो इसका राइट आंसर होगा ग्लोरी ऑफ इंडिया इज ग्लोरियस। मतलब भारत की जो ग्लोरी यानी कि भारत की जो गौरव है वो गौरवशाली है। आप लोग याद रखिएगा, 7 नंबर का हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी कि ग्लोरियस राइट आंसर। अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन आपसे ये कहता है कि What was that our ancestors satisfied with। तो ये क्वेश्चन भी रिपीट हो चुका है। हम सभी जानते हैं कि हमारे पूर्वज किस चीज़ के साथ संतुष्ट रहा करते थे। तो स्मॉल विलेज यानी कि छोटे गांवों के साथ। तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर। अगले क्वेश्चन को देखिए। अगला क्वेश्चन आपसे ये कहता है कि इंडियन सिविलाइजेशन इज द स्टेट ऑफ डेवलपमेंट ऑफ द डैश। तो यहाँ पे आपको ये बताना है कि इंडियन सिविलाइजेशन यानी कि भारतीय सभ्यता जो है ये किस चीज़ के डेवलपमेंट यानी कि विकास का स्टेट है यानी कि स्तर है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा पीपल यानी कि लोग। तो आप लोग याद रखिएगा, 10 नंबर का हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर। अगला क्वेश्चन आपसे ये कहता है कि द पीपल ऑफ यूरोप आर इंस्पायर्ड बाय डैश एंड रोमन राइटर। तो यहाँ पे आपको ये बताना है कि यूरोप के लोग यानी कि पीपल ऑफ यूरोप जो है वो कहाँ के लेखकों से इंस्पायर्ड है यानी कि इंस्पायर्ड है। तो आप सभी लोग याद रखिएगा कि यूरोप के जो लोग हैं वो कहाँ के लेखकों से इंस्पायर्ड है। तो ग्रीस और रोम के जो लेखक है उनसे वो इंस्पायर्ड है। तो आप लोग याद रखिएगा, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन आपसे ये कहता है कि डैश वाज स्पिरिचुअल लीडर देन अ पॉलिटिकल लीडर। तो यहाँ पे आपको ये बताना है कि डैश यानी कि वो कौन थे जो एक स्पिरिचुअल लीडर थे पॉलिटिकल लीडर से ज़्यादा। पॉलिटिकल लीडर का मतलब होता है राजनीतिक नेता और स्पिरिचुअल लीडर का मतलब होता है आध्यात्मिक नेता। तो कौन ऐसे व्यक्ति थे जो एक राजनीतिक नेता से ज़्यादा आध्यात्मिक नेता थे। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा एम गांधी यानी कि महात्मा गांधी थे। आप सभी लोग याद रखिएगा, ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन आपसे ये कहता है कि हु यूज्ड ट्रूथ एंड नॉन वायलेंस एज अ चीफ वेपन अगेंस्ट द ब्रिटिश रूल। तो इसका मतलब ये हुआ कि
भारत में ब्रिटिश रूल यानी कि भारत में अंग्रेजी शासन के विरुद्ध किसने सत्य और अहिंसा को अपने मुख्य हथियार के रूप में यूज किया था? तो सत्य और अहिंसा को मुख्य हथियार के रूप में किसने यूज किया था? तो एम गांधी हो जाएगा, यानी कि महात्मा गांधी। तो आप सभी लोग याद रखिएगा, इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर। अगला क्वेश्चन देखिए, आपसे ये कहता है कि डैश इज नॉन एज अ फादर ऑफ नेशन और बापू। तो फादर ऑफ नेशन यानी कि बापू और राष्ट्रपिता के रूप में हम लोग किसे जानते हैं? तो आप सभी को पता ही होगा, ये तो बचपन से ही सुनते आ रहे हैं कि राष्ट्रपिता कौन है, तो महात्मा गांधी है। तो इसका हो जाएगा बी बिल्कुल ही राइट आंसर। अगला क्वेश्चन देखिए 15 नंबर, आपसे ये कहता है कि पुरहास वेयर रूल ऑफ एशियंट डैश। तो इसका मतलब ये हुआ कि पुरहास जो थे ये कहाँ के राजा यानी कि कहाँ के शासक थे? तो ये थे एशियंटियन इजिप्ट, मतलब पुराना जो इजिप्ट था, मतलब प्राचीन इजिप्ट था, वहाँ के शासक कौन थे? तो पारहोस थे। आप लोग याद रखिएगा, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन ये कहता है कि माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ वाज रिटेन बाय डैश। तो माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ यानी कि सत्य के साथ मेरा प्रयोग जो है ये किनके द्वारा लिखा गया है? तो सत्य के साथ मेरा प्रयोग जो एक पुस्तक है, ये आप सभी लोग याद रखिएगा महात्मा गांधी जी के द्वारा लिखा गया है। तो इसका क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर। अगला क्वेश्चन आपसे ये कहता है कि बी नोटिस दैट माइंड इज अ डैश। तो यहाँ पे आपको ये बताना है कि हम लोगों ने नोटिस किया है कि माइंड क्या है। तो माइंड एक रेस्टलेस वर्ड है, यानी कि एक बेचैन पक्षी है। तो आप लोग याद रखिएगा, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर होगा, रेस्टलेस वर्ड। इस क्वेश्चन को ऐसे ही पूछेगा कि माइंड इज डैश, तो आप लोग आंसर दीजिएगा रेस्टलेस वर्ड, यानी कि एक बेचैन पक्षी है। उसके अलावा बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। तो अगला क्वेश्चन आपसे ये कहता है कि यूरोपियन सिविलाइजेशन विल बी मेंस डैश फॉर इंडिया। तो यूरोपियन सिविलाइजेशन यानी कि जो पश्चिमी सभ्यता है वो भारतीय सभ्यता यानी कि इंडिया के लिए क्या है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा रुइन, यानी कि खतरा है। आप सभी लोग याद रखिएगा, ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर। अगला क्वेश्चन आपसे ये कहता है कि डैश वेयर सेटिस्फाइड विथ ए स्मॉल विलेज। तो छोटे गांवों के साथ कौन संतुष्ट रहा करते थे? तो ये क्वेश्चन को घुमा करके पूछा गया है। हम लोगों ने कुछ देर पहले ही कहा था कि आवर एंसेस्टर यानी कि हम लोग के जो पूर्वज थे वो स्मॉल विलेज यानी कि छोटे गांवों के साथ संतुष्ट रहा करते थे। तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन आपसे ये कहता है कि आई बिलीव दैट सिविलाइजेशन इंडिया हैज इवॉल्व्ड इज नॉट टू बी बीटन इन द वर्ल्ड, दिस लाइन हैज बीन टेकन फॉर्म। तो इसका मतलब ये हुआ कि मुझे विश्वास है कि भारतीय सभ्यता जिस तरीके से उभरा है, मतलब उसका जिस तरीके का बेस है वो दुनिया में कभी भी पीछा नहीं हो सकता है। ये जो लाइन है, ये लाइन कहाँ से लिया गया है? तो आप सभी लोग याद रखिएगा कि ये जो लाइन आप लोग पढ़े हैं, ये लाइन कहाँ से लिया गया है? तो ये इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर नाम के चैप्टर से लिया गया है। तो इसका क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर। अगला क्वेश्चन देख लीजिए, 21 नंबर क्वेश्चन आपसे ये कहता है कि द वर्ल्ड फेमस एटिक सिविलाइजेशन इज इन डैश। तो एटिक सिविलाइजेशन और वर्ल्ड फेमस एक सिविलाइजेशन था एटिक सिविलाइजेशन। ये एटिक सिविलाइजेशन कहाँ का था ये आप लोग को बताना है। तो ये एटिक सिविलाइजेशन जो था वो ग्रीस का था। आप लोग याद रखिएगा, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। ठीक है, ग्रीस नहीं, इसको ग्रीक बोलते हैं। तो इसका ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल ही राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन आपसे ये कहता है कि डैश व्यूड लार्ज सिटीज एंड स्नेल्स एंड यूजलेस एनकुलेम्बेंस। तो इसका मतलब ये होगा कि मतलब जो बहुत बड़ा बड़ा सिटी है उसको मतलब यूजलेस के रूप में कौन देखते थे? मतलब जिसका कोई उपयोग नहीं, फालतू का चीज़ हो, उसको कौन देखते थे? तो बड़े बड़े सिटी को यूजलेस के रूप में आवर एंसेस्टर यानी कि हम लोग के पूर्वज देखते थे। अगला क्वेश्चन आपसे ये कहता है कि गांधी जी वेंट चंपारण इन डैश। तो गांधी जी चंपारण कब गए थे? तो 1917 यानी कि 1917 में गए थे। आप लोग याद रखिएगा, 23 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर। अगला क्वेश्चन जो 24 नंबर क्वेश्चन है वो आपसे ये कहता है कि आवर एंसेस्टर एंजॉयड द ट्रू डैश रूल। तो यहाँ पे आपको ये बताना है कि हम लोग के जो एंसेस्टर यानी कि हम लोग के जो पूर्वज थे वो कहाँ के रूल को एंजॉय किए थे? तो उन्होंने सत्य होम रूल यानी कि घर का जो रूल है उसको एंजॉय किया था। तो इसका क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल ही राइट आंसर। अगला क्वेश्चन 25 नंबर आपसे ये कहता है कि हैज सिविलाइजेशन टफ अस टू टीच ऑफ टच ऑफ टू बी मोर डैश टुवार्ड मी एंड अनदर। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो सिविलाइजेशन जो है वो हम लोगों को यानी कि अस मतलब होता है हम लोग, तो हम लोगों को जो सिविलाइजेशन है वो क्या सिखाता है? एक दूसरे के प्रति। तो जो सिविलाइजेशन है वो हम लोगों को एक दूसरे के प्रति क्या सिखाता है? फ्रेंडली यानी कि दोस्ताना सिखाता है। आप लोग याद रखिएगा, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन आपसे ये कहता है कि गांधी जी डाइड एट द हैंड्स ऑफ फेंटिक ऑन डैश। तो एक कट्टरपंथी के हाथों गांधी
गांधी जी की जो मृत्यु यानी कि मौत है वो कब हुई थी, तो आप लोग को पता होना चाहिए कि वो कट्टरपंथी कौन था। तो वो कट्टरपंथी जो था वो नाथूराम गोडसे था और उसी ने क्या किया था, गांधी जी की हत्या कर दी थी। और कब की थी, तो आप सभी लोग याद रखिएगा 30 जनवरी 1948 यानी कि 30 जनवरी 1948 को की थी। तो इसका क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल ही राइट आंसर। अगला क्वेश्चन आपसे ये कहता है कि व्हाट इज द मॉडर्न सिविलाइजेशन, इट वर्शिप ऑफ डैश। तो मॉडर्न सिविलाइजेशन क्या है और इसके अंदर क्या होती है, आपसे पूछा गया है। तो मॉडर्न सिविलाइजेशन जो है वो एक प्रकार का मेटेरियलिज्म है, मतलब यहाँ पे जो होती है धातुओं की पूजा होती है, ठीक है। यहाँ पे आपका गुण नहीं देखा जाएगा, बस आप लोग का रूप देखा जाएगा। तो ये होगा ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर। अगला क्वेश्चन जो है वो आपसे ये कहता है कि एटिक सिविलाइजेशन बिलोंग्स टू। तो ये क्वेश्चन वही है कि एटिक सिविलाइजेशन जो था वो कहाँ से बिलोंग करता था, तो ग्रीक से बिलोंग करता था। आप लोग याद रखिएगा, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर होगा। तो दोस्तों आज का वीडियो हमारा यहीं पे समाप्त होता है। होप कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया होगा तो वीडियो को लाइक से सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट